सवाल नंबर 7 की लग रहा पेपर में आएगा, है ना। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है? नदी, ठीक है। और ये आपका पुल है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर। जब हम नदी की किस तरफ देखते हैं, आप सम्मुख आमने सामने, ठीक है, किस तरफ देखते हैं हम लोग? जब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर खड़े होके जब हम इधर की ओर देखते हैं तो कोण कितने अंश का बनता है? 30 अंश का। और ये ऊपर भी बनेगा। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है, और जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। यहाँ पर हो गया आपका 30 अंश, और जब हम लोग इधर देखते हैं तो कितना बनता है? 45 अंश, 45 अंश। ये हो गया आपका 45 अंश। ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। नदी की चौड़ाई हमें निकालना है। नदी की चौड़ाई आपकी क्या है? CD। तो मैंने माना है इसको x, इसको मैंने मान लिया y, या आप इसको x मानो या इसको y मान लो, एक ही होता है। अब टोटल क्या हो जाएगा आपका? ये x प्लस y। नदी की चौड़ाई हमें निकालना है। तो नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है। तो नदी की चौड़ाई क्या है इसमें? नदी की चौड़ाई है C प्लस D, अर्थात x प्लस y। अगर हम इनके मान निकाल लें और इसमें रख दें तो हमें नदी की चौड़ाई पता चल जाएगी। तो समकोण त्रिभुज देखो, कोई भी आप त्रिभुज उठा लो, चाहे A B C लो, चाहे A B D लो, तो समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज A B C में हमें पता है लंब भी है, आधार भी है। लाल बटे कक्का याद करो आप, लाल बटे कक्का, लंब बटे कड़ साइन, आधार बटे कड़ कॉस, लंब बटे आधार टैन। तो लंब भी दे रखा है, आधार भी है। टैन का रिलेशन, तो टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा यहाँ पर कितना हमारे पास है? 30। तो ये हो गया टैन 30 अंश बराबर लंब कितना? 3 और आधार कितना? x। टैन 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 बराबर 3 बटे में x। अब आप त्रियक गुणा करो, x का x से गुणा x और √3 का 3 से गुणा 3√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? A B D में। पुनः समकोण त्रिभुज A B D में यहाँ पर भी क्या है? लंब है और आधार है। तो क्या हो जाएगा आपका रिलेशन? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। बताओ थीटा यहाँ कितना? 45 अंश, 45 अंश तो है। ये हो गया आपका 45 अंश बराबर में लंब कितना? 3, आधार कितना? y। और tan 45 का मान आप जानते हो 1 होता है। तो 1 बराबर 3 बटे में y। इसके नीचे 1 3 गुणा करो, y का x से गुणा y, 3 करने 3 मीटर। इक्वेशन नंबर 2। नदी की चौड़ाई में निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और प्लस 2 को जोड़ने पर चित्र को रब कर दें। बना लिया होगा, आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, पहले x जोड़ो फिर y जोड़ो। x प्लस वाई बराबर 3√3 और प्लस का 3। c देखो x प्लस वाई नदी की चौड़ाई है, और नदी की चौड़ाई क्या थी? CD कह सकते हो आप। तो CD बराबर इसमें 3 को कॉमन करो, यहाँ बचेगा √3 प्लस का 1 मीटर। आंसर। और हमें क्या निकालना था? नदी की चौड़ाई निकालना था। तो यहाँ लिख देंगे अतः नदी
की चौड़ाई कितनी आ गई? 10√3 + 1 मीटर। आपका फाइनल आंसर ये आपके बोर्ड में आएगा, पेपर नोट करो। देखो इधर सवाल नंबर 6, उदाहरण 6 है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्या बता रहा है? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल का मतलब एक मंजिल से ज्यादा, 2 मंजिल 3 मंजिल, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दो इधर, देखो एक बहुमंजिल है, बहुमंजिल का मतलब बड़ा सा 2 मंजिल या 3 मंजिल इस तरह दे रखे हैं, और एक छोटा सा मकान है जिसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी? 8 मीटर। ठीक, ये 8 है, एक मंजिला है ये, जब ये 8 तो ये भी 8। बहुमंजिल, अब क्वेश्चन पढ़ो आगे, बता रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, अर्थात बहुमंजिल ये है ना, यहाँ से आप देख रहे हो किसको? छोटे घर को देख रहे हो, तो उसका अवनमन कोण कितना बनता है? पहले 30 अंश और फिर कितना बनता है? 45 अंश, है ना। तो यहाँ से हमने देखा पहले कितना बना, और मैंने बताया था ऊपर से जब कोई व्यक्ति नीचे देखता है तो अवनमन कोण ही बनता है। तो कितना बनना है? पहले 30 बनना है, फिर 45 बनना है, अर्थात ये हो गया आपका 45 अंश, और ये आपका क्या हो गया? इस पर ये हो गया आपका 30 अंश। ठीक, अब हम देखो इतना मैंने किया, जब ये 8 है इसकी मैंने हाइट मान ली h मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। चलो ये h मैंने मान लिया, ठीक, और आप इसको क्या मान लो? x मान लो। अब नाम का दे दो, ये हो गया a, b, c, d, और ये आपकी e। जब ये x तो ये भी x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, चित्र थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, इसको सही कर देते हैं। ये टोटल है यहाँ से, ये इतना है 30। तो यहाँ देखो ये 90 अंश, ये भी कितना 90 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AB बराबर h मीटर, CD बराबर कितना? x मीटर। अच्छा, मैं अगर टोटल की बात करूं, A और C की बात करूं, तो क्या करोगे आप लोग? ये ऐड कर दोगे, ऐड ही तो करोगे। क्या करोगे यहाँ पर? AC की बात अगर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका h + 8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पर भी आप बना सकते हो, ये 30 हो गया, ये पूरा 45 हो गया, है ना। तो समकोण त्रिभुज किसमें? ABE में, ABE में, है ना, ये हमें दे रखा है। अच्छा बताओ, ये लंब भी है और आधार भी है, किसका रिलेशन? tan थीटा। हमने बताया था 95% tan का ही उपयोग करते हैं हम लोग। तो आधार देखो, लंब भी और आधार भी, किसका रिलेशन? tan थीटा। ये हो जाएगा आपका tan थीटा = लंब बटे आधार। थीटा हमारे पास है 30 अंश, तो ये हो गया आपका tan 30 अंश = लंब कितना? h, और आधार कितना आपका? x। tan 30 का मान आपको पता है कितना होता है? 1/√3, और बराबर में h/x। अब आप ऐसा करो, इसका क्रॉस गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। करो,
h का रूट 3 से गुणा कितना हो जाएगा, या ऐसे कहेंगे x बराबर h रूट 3। ठीक, ये तुम्हारा आ गया x का मान। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पुनः समकोण त्रिभुज देखो, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए से डी में, है ना। ये आपकी बड़का वाला, ये बड़ा लेना है, ठीक है। तो पुनः समकोण त्रिभुज हासिल हो ए से डी में, ए से डी में। तो देखो इधर टोटल यहाँ से ए और सी, इसकी टोटल दूरी क्या है, एसी देखो h प्लस 8, यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं कितना, h प्लस 8 मीटर, है ना। इसको दिखा सकते हो आप। आपकी लग रहा है बहुमंजिला इमारत, वैसे भी आया पेपर में, ये आपकी भी आ सकता है। कितना हो जाएगा, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में। देखो इधर लंब भी है, आधार है, किसका रिलेशन, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। थीटा बोलो हमारे पास 45 अंश, है ना। तो ये हो जाएगा आपका tan 45 अंश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, लंब कितना है, h प्लस 8 और आधार कितना x। tan 45 का मान 1 बराबर h प्लस 8 बटे में x, ठीक है ना। इसके नीचे 1 क्रॉस गुणा करो, h प्लस 8 का x से गुणा, कितना आ जाएगा ये h प्लस 8, या ऐसे कहो x का x से गुणा x बराबर h प्लस 8। ये मैंने किया, इसका इधर गुणा कर दिया। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो जहां पर x वहां कितना रखोगे, देखो जहां पर x वहां रखेंगे h रूट 3, यहाँ रखवा के तो आ जाएगा आपका h रूट 3 और बराबर में h प्लस 8, ये प्लस का दर भेजो, तो ये हो जाएगा आपका h रूट 3 माइनस का h और बराबर में 8, दोनों में कॉमन क्या है h। तो हम यहाँ पर h कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारा रूट 3 माइनस का 1 बराबर में कितना 8। इसको उठाओ, इसके बटे में भेजो, h बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 बटे में रूट 3 माइनस का 1। आंसर नहीं हुआ अभी, है ना। अभी आपका ये आंसर नहीं है, चित्र को रब कर दें, बना लिया ना सबने। देखो अब आपके इस तरह क्वेश्चन अगर पेपर में हमारे इस तरह आपको हल करना है, हल कर लिया इतना करने का, अभी पूरा आंसर किताब से नहीं आया, ठीक। तो हम लोग करेंगे प्रमेयकरण। अंश व हर में क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है ना, अंश व हर में देखो अगर यहाँ माइनस है तो आप प्लस से गुणा करोगे, अगर प्लस है तो किससे गुणा करेंगे, माइनस से। तो यहाँ माइनस आया, विपरीत करते हैं, कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 से गुणा करो आके। तो h बराबर 8, कितने से गुणा कर रहा हूँ, रूट 3 प्लस का 1 अपान में रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस का 1। अब देखो इधर ये क्या है, ये a है, ये b, ये आपका a और ये आपका b। मैंने आपको फार्मूला बताया था a माइनस b, इधर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये होता है a माइनस b a प्लस b, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पर रूट 3, बी के स्थान पर 1 रखवा के। तो ये आ जाएगा आपका h बराबर 8 रूट 3 प्लस का 1 अपान में इसका हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h बराबर 8 रूट 3 प्लस का 1 अपान में रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, h बराबर कितना हो गया 8 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस का 1 अपान में 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। h बराबर 4 रूट 3 प्लस का 1। ये किसका मान आ गया, h का मान, आंसर, ठीक है। देखो सर, अब हमें दो भवनों के बीच की दूरी निकालना है, h का मान आ गया। दो भवन की बीच की दूरी कैसे निकलेगी, ये जो AC है, AC बराबर h का मान कितना आपने निकाला 4 रूट 3 प्लस 1 और प्लस का कितना है 8, ठीक। अब देखो इधर
इसमें आप कॉमन कर सकते हो 4 को, है ना, 4 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो AC बराबर 4 मैंने कॉमन किया तो यहाँ क्या हो गया √3 + 1, ठीक, मैंने कॉमन कर लिया इसमें, और प्लस का यहाँ कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 बचेगा, ठीक है ना। तो AC बराबर 4, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, H का मान कितना निकाला 4√3 + का 1, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, और प्लस का 8 है, फिर इन दोनों में 4 को कॉमन करेंगे। तो अब बताओ √3 + 1 प्लस का 2 कितना होगा, ये √3 प्लस का 3 मीटर। आंसर आगे और भी हल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो दो भवनों के बीच दूरी कितनी है, 4√3 प्लस का 3, इसमें और भी आगे कर सकते हो, नोट कर लो। नंबर तो